वैसे से हार सकती है, कनाडा से बड़ी मुश्किल से जीत सकती है। याद हो आपको, उसमें भी बाबर आजम ने T20 में रन किए थे, तब जीती थी। ठीक है, कनाडा से हार सकते हैं, मुश्किल से जीत सकती है। और किसी भाई बात मैं कर रहा हूं आपसे, आप होना पड़ेगा यार। ये बाबर आजम कहां से आपने, मैं बाबर आजम को मैंने जिक्र किया, मैं आपका जिक्र मैंने नहीं किया। बाबर फोबिया है आपको, खाने की बात ही नहीं है, आपको खाने नहीं। आप देख रहे हैं स्ली पॉइंट, मैं हूं आपका मेजबान आसिफ खान। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूआत पर, मामलात पर। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस भी की, कल की होगी क्योंकि अब अमेरिका में है वो, उस वक्त रात हो रही है वहां जहां पाकिस्तान की टीम मौजूद है। प्रैक्टिस से पहले 20 सेशन भी एक किया था, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज ऐलान हुआ कि फिटनेस पैरामाउंट है, यकीनन है, और हर लेवल पर फिटनेस चेक करने का एक फॉर्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशन है यासिर मलिक, उन्होंने तवील इंटरव्यू दिया, कोई 6 मिनट का इंटरव्यू है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा। उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या उस पर हो रहा है। और उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान एक हल्का सा तनाजा सा खड़ा हो गया। बेन स्टोक्स कुछ और कह रहे हैं, इंडिया के कप्तान कुछ और कह रहे हैं, इंडिया के कोच कुछ और बात कर रहे हैं, इंडिया के साबिक प्लेयर्स कुछ और बात कर रहे हैं। वो क्या बात है उस पर तफसील से हम बात करेंगे। और उसके अलावा भी मौजूआत हैं। मेरा मेहमान वही जाना पहचाना तनवीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आज तो मूड अच्छा लग रहा है। मूड मेरा हमेशा अच्छा होता है। मुझे लगता है कुछ खाना वाना खा के आया है। खाना वाना खाया, कोई चाय वाय पी हमने, कोई आपने भी समोसे वोसे खाए हैं कुछ? समोसे खा, ये शो से पहले ना समोसे वोसे खा के आए हैं, फिर कहते हैं मेरा गला खराब है। ठीक है, फिर उसके बाद टेबलेटें लेते हैं ये गले तो मैंने क्या गाने गाने यहाँ पर ये तो मैं समोसे गला इनका सही हो जाए। समोसे खा रहे हैं, कीमे के खा रहे हैं, नहीं खाते, केक खा रहे हैं, हम तो खाते चले, हमारे गले मतलब शो से पहले तो ना ही काम किया करो ना यार। फिर चले यार, आज के बाद से पार्टी खत्म, शो से पहले, शो के बाद हम पार्टी करेंगे, जैसे भी हम करते हैं वो करेंगे। ये अच्छा ना, इस तरह शुगर कोई लगाता है कभी? कोई शो में करता है, हम लगाते हैं आपस में शुगर। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मैं बुरा भी नहीं मानता ना, आप बुरा भी तो नहीं मानते हैं, तो अच्छी बात है ना, लेकिन आप बुरा मान जाते हैं अक्सर। वही सर आप, मैंने देखा आप पैर पटकते हुए जाते हैं। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता बिल्कुल भी। कल ही गए थे आप, मैं क्या बातें बताऊं? नहीं, क्या बातें खोलूं? नहीं, मैं बुरा मानता ही नहीं। चले छोड़े, वो कल की बात गई, रात गई, बात गई। आप जो है ना भाई, जो बाहर की बातें होती है ना, वो यहाँ मत किया करो आके। कौन सी बात? आप बहुत सी बातें कर देते हैं। कौन सी बात? मैं नहीं करता हालांकि, लेकिन आप कौन सी बात कर दी? बताओ कौन सी बात कर दी? आप बहुत करने की कोशिश करते हैं, आप व्यूज क्या चक्कर में करते हैं। चलो अब काम शुरू कर देते हैं। चले स्टार्ट। भाई, पाकिस्तान की टीम अमेरिका पहुंच गई 2 रोज पहले। आज फ्लोरिडा में उन्होंने, जो फ्लोरिडा का ग्राउंड है, वहां जाकर उन्होंने प्रैक्टिस भी की। उससे पहले बीच सेशन भी किया था। बीच पर भी पहले वहीं से शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर को बीच सेशन, ये नई चीज मुझे नजर आई। बीच पर गए, कुछ उन्होंने एक्सरसाइजेस की, कुछ लोगों ने तफरीह हाथ की। इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब बीच में पहली दफा देखा मैंने। देखिए, ज्यादातर तो यही होता है ना कि आप बीच वगैरह पे जाते हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई वैसी जिस तरह, मतलब यानी जाहिर सी बात है, एक जगह पे जाते हैं, आप एंजॉय करने के लिए जाते हैं, घूमते फिरते हैं। रेस्ट जब हुआ है तो लाजमी तो नहीं है क्रिकेट की तरफ या ग्राउंड की तरफ ही चले जाएं, आप इसी तरह घूमने फिरने जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जिस होटल में आप ठहरे होते हो तो साथ ही बीच बना होता है, हो सकता है शायद ऐसे ही होटल में ठहरे हुए हो, तो वहां चलेंगे, अच्छा है, एंजॉय होता है। आप जरा जो है वो रिलैक्स करते हैं। माइक हेसन के कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो जो मट्टी होती है वहां पे, समंदर के साथ जो मट्टी होती है, रेत जो होती है, उस पे कुछ प्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये टाइम उस ट्रेनिंग वाला नहीं है जो एक मैं प्रॉपर कह रहा हूं ट्रेनिंग करने वाला। वो तो फिर आपके लिए बड़ा फायदेमंद चीज होती है। ये तो आपका टूर स्टार्ट है, तो उसमें कभी कभी होता है आपको चलने का बड़ा मजा होता है, वो एंजॉय कर रहे हो, तो बहुत सी चीजें होती है। अच्छा, रिलैक्स के लिए। आप गए बीच पर कभी? हाँ, बहुत ज्यादा। टूर के दौरान? नहीं, वेस्ट इंडीज में थे। वेस्ट इंडीज में होटल के साथ ही बीचेस वगैरह बने हुए थे, वहीं लड़के कभी चले जाते थे, घूमते फिरते इस तरह। ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पे भी, कराची में जो सीवीओ है वहां पे हम कितनी दफा गए वहां पे ट्रेनिंग वगैरह करने। तो वो आपकी फिटनेस के लिए, रेत पर लेग्स के लिए, आपका बैक के लिए, नीचे पोर्शन तगड़ा होता है ना। जहांगीर खान साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, उन जैसा प्लेयर कोई नहीं है। उनसे मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि कभी वो रेत पर भागते थे, कभी फ्लैट ग्राउंड। देखिए, उसकी वजह है, रेत पर भागने से शायद टांगों में, देखिए उसकी रीजन होती है ना। बहुत से लोग, अब कुछ कितने लोग जो वो पहाड़ों पे भागते हैं, तो ऊंचाई हो गई, नीचाई हो गई, स्ट्रेट हो गया, रेत पे अब आप जब भागते हैं तो पैर आपके फ्री नहीं चलते, थोड़े फंसते हैं बीच में, रेत में फंस जाते हैं ना। वो जब आप फंसते हैं तो आप भागते हैं तो वो टांगों में जान आती है, आपकी कमर में जान आती है, आपका स्टेमिना बिल्ड होता है क्योंकि आप भाग नहीं पा रहे। ठीक है, इसी तरह आप जब चढ़ाई चढ़ते हैं आप उस तरह खुल के नहीं भाग पा रहे जैसे आप सीधे भागते हैं,
जान लगती है, तो ये सारा स्टेमिना होता है ना, फेफड़ों में जान, हार्ट तगड़ा, अच्छा, तो इसका मतलब- कमर तगड़ी, आप पूरा बॉडी स्ट्रांग होती है ना। माइक हेसन जो ये तरीकाकार अपनाया उन्होंने, अब ये मुझे नहीं पता, मैंने वो मैंने देखा, मैंने क्लिप, आपने खेलते, मैंने वो क्लिप देखा है, लेकिन मैंने कोई ऐसा नहीं देखा। वॉलीबॉल वगैरह नहीं खेले थे वो, अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह करते। ये तो माइक हेसन का ये जो अंदाज है, कि आपको लगता है ये नया है और ये जदीद है और ये अच्छा नहीं, है? इसको मैं अभी ये नहीं कह सकता कि नया है। मैं ये अभी फिलहाल इस चीज को मैं ये समझ रहा हूं कि आउटिंग के लिए गए थे, एंजॉय करने के लिए गए थे बस। उसके बाद फिर वो ये समझ उस टाइम आएगा जब हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ आएंगे, जब टीम का कोई सीरीज नहीं होगी, गैप होगा, उसमें जब ट्रेनिंग में जब ये चीजें नजर आएंगी ना, कहीं समंदर पे चले गए, रेत के ऊपर भाग रहे हैं, वहां ट्रेनिंग हो रही है, तब चीजें समझ आएगी, हाँ वाकई ये डिफरेंट एक चीजें सोच रहा अब है। थोड़ा सा मैं मौसम के हवाले से वहां बता दूं कि फ्लोरिडा का जो शहर है फोर्ट लॉडरडेल या फोर्ट लॉडरडेल, ये दोनों शहर हैं, साथ साथ हैं। यहाँ गर्मी बेइंतहा होती है, बहुत शदीद गर्मी होती है। नवंबर में मैं गया था तो नवंबर में दूसरे इलाकों में अमेरिका के सर्दी थी, न्यूयॉर्क में बहुत सर्दी थी, ह्यूस्टन में बहुत सर्दी थी, काफी सर्दी थी। जब हम यहाँ हम उतरे तो हम शॉर्ट्स में और स्लीवलेस के अंदर थे ज्यादातर वहां लोग। तो गर्मी और धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। आज भी टेम्परेचर वहां पर 30-35 होगा, तो ये गर्मी से फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर ये है कि प्रॉपर बैटिंग पिच होगी फिर तो, अगर गर्मी इतनी सख्त, गर्मी शदीद होती है, फिर बैटिंग पिच होनी चाहिए। और ये वेस्ट इंडीज से मिला हुआ इलाका या है बॉल जमैका। थोड़ा सा ब्रेक आपको हो गया, रिवर्स स्विंग हो सकता है आपको नजर आए, लेकिन रिवर्स स्विंग इतना नजर नहीं आता। अगर आपका स्क्वायर बहुत ज्यादा ग्रीन है तो फिर रिवर्स स्विंग इतना ज्यादा हमें नजर नहीं आता। ग्रीन है, ये ग्राउंड भी ग्रीन है। हाँ, तो फिर स्पिनर्स के ऊपर हो सकता है स्पिनर्स को फायदा हो, या प्रॉपर सही बैटिंग पिच होगी। जिस तरह आप बता रहे हैं ना, गर्मी इतनी ज्यादा होती है तो फिर बैटिंग ही नजर आती है। गर्मी बेइंतहा, क्योंकि जमैका से ये बहुत करीब है। ये मैं ये आपको बता दूं, T20 सीरीज ये होगी, मजे की मजे की होगी, होनी चाहिए। और पाकिस्तान इससे पहले यहाँ T20 मैच खेल चुका है। पिछले साल आयरलैंड से पाकिस्तान ने मैच खेला था वर्ल्ड कप का, जून की शायद 14 तारीख थी, तो वो पाकिस्तान मैच जीत गया था। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का बहुत खराब गया, डेलिस में इससे पहले हार गया था। आयरलैंड वाला मैच सही था, आयरलैंड वाला मैच में पाकिस्तान जीत गया था। उस टीम को अगर देखें तो उसके भी कुछ लड़के इसमें आपको नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी है, साइम हारिस अयूब रऊफ है। हारिस रऊफ उस मैच में शायद नहीं नहीं खेला था। मतलब स्क्वाड में तो थे ना। स्क्वाड में अब्बास अफरीदी भी स्क्वाड में थे, शाहीन अफरीदी, आमिर, इमाद वसीम, रिजवान, बाबर आजम, मतलब ये सब लड़के स्क्वाड नए में हैं। तो हाल नए हैं। अभी जो है साहबजादा फरहान की बात कर लूं, हसन नवाज की बात कर लूं, साहबजादा फरहान T20 में नहीं है, साहबजादा I think फरहान T20 में ओडीआई में। सलमान, मैं T20 की बात कर रहा हूं, सलमान आगा की बात करें, क्योंकि ओडीआई तो वेस्ट इंडीज में ना, हम तो अमेरिका की बात कर रहे हैं। सलमान आगा की बात करें, सुफियान मुकीम की करें, तो ये 5-6 लड़के जो है ये नए हैं, ठीक है ना, लेकिन परफॉर्मेंस देनी है उन्होंने, प्रेशर इनके ऊपर भी है। बांग्लादेश की सीरीज आप साइड पे कर दें, वो जो था अब आपकी जो सही आपकी एबिलिटी पता चलेगी वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज की टीम के अगेंस्ट अगर हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो इसका मतलब यह है कि मतलब कुछ है। और देखिए, प्रेशर इस वजह से भी है हमारे ऊपर क्योंकि हमने ओलंपिक में जाना है, तो उसके लिए हमें चीजें बेहतर करनी है। हमारी रैंकिंग 8वें नंबर की है, तो हम ये कोशिश करेंगे, जिस तरह हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, ये नहीं हारना चाहिए था। अगर आगे जो सीरीज हारते हैं, हमें ये नहीं हारना चाहिए। हमने जितनी ज्यादा सीरीज जीतेंगे, जितने ज्यादा मैचेस जीतेंगे, तो क्योंकि वहां पे तो छह टीमों ने जाना है, तो हम जितना जीतेंगे हमें वो ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। हम इसीलिए कोशिश कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमें T20 मिल जाए, ज्यादा T20, जो 3 ओडीआई वो भी T20। लेकिन वेस्ट इंडीज भी ओडीआई वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल, 2027 के मार्च तक का टाइम है, वो भी 8 टीम में है। बिल्कुल, तो वेस्ट इंडीज से कोई शिकायत नहीं है। नहीं, कोई शिकायत नहीं वेस्ट इंडीज को कोई बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भाई, जिस तरह हम कोशिश कर रहे थे कि वो 3 ओडीआई T20 में तब्दील हो जाए, ठीक है ना, कि हमने ओलंपिक में जाना है या टॉप 6 में आना है, तो उस तरह उनको भी कोशिश है कि हम ओडीआई में किसी तरीके से ऊपर आ जाए और हम वर्ल्ड कप खेलें। तो ये जो सीरीज है T20 सीरीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है, अगर ये आपकी सीरीज बुरी चली जाती है तो फिर बड़े सवाल उठने लग जाएंगे कि क्या ये टीम जो बांग्लादेश से भी सीरीज हारी और वेस्ट इंडीज, क्या ये एशिया कप में कुछ करेगी? ये सवाल है, सही है। लेकिन एशिया कप की जो मैंने शेड्यूल देखा और जो मुझे वो ग्रुप्स जो है वो नजर आए, उसमें पाकिस्तान का ग्रुप वीक तो है ना। मुझे याद है इंडिया का 14 तारीख को मैच इंडिया से, ठीक है ना, ओमान की टीम भी है। ओमान की टीम, अब आप ये देखो कि ओमान की टीम के एक आध प्लेयर का मैं वो मतलब उसने बात की है, पता नहीं वो सही है ये क्या है, कि हम पाकिस्तान को भी मार देंगे,
ठीक है, नहीं हो भी सकता है भाई। सुने ना, मैं माजरत जब मैं करता हूं अपने ये ऊपर, देखिए हो भी सकता है। जब मैं ये चीजें देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि यार मतलब यानी जिन टीमों का कोई नंबर नहीं है, कोई पास तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं देखो है। ये बात है, उसकी अगर तो रीजन पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम ने डैलस के मैदान पर पाकिस्तान को हरा दिया भाई था। मैं आपसे यही तो कुछ भी हो सकता है। देखिए अमेरिका की टीम ओमान से तो अब सुन ले, अब हम पल्ले ही होगी। अब सुन ले, कुछ भी हो सकता है, ये डिफरेंट चीज है। लेकिन आप टूर्नामेंट स्टार्ट से पहले किसी टीम के बारे में ये बोले हम तो इनको हरा देंगे, वो गलत है, वो आपके लिए गलत है। भाई अगर मिसाल के तौर पर इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीम अगर हार जाती है अमेरिका से, तो क्या आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि अमेरिका दोबारा हरा देगी इनको? नहीं। ठीक है, और ना अमेरिका के प्लेयर कभी बोलेंगे हम इनको दोबारा हरा देंगे। आपके बारे में बोला जाता है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले बोला जाता है हम हराएंगे, ये चीज खत्म होनी चाहिए। आप कैसे हर दफा ऐसा से हारे? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं, आप यही तो बात है ना। आयरलैंड से 2007 में हारे, बिल्कुल, फिर आप अमेरिका से 2016 बिल्कुल में हारे। ये क्यों, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही बिल्कुल ये क्यों हार रहे हैं? हम छोटी टीमों से हार रहे हैं। हम जब छोटी टीमों से हारना खत्म हो जाएगा तो ये छोटी टीमें, यही अगर आप इस किस्म का रखेंगे, किसी दिन युगांडा भी कह देगी आपको, निमीबिया भी आपको कह देगी किसी दिन हम हरा देंगे आपको। यूएई को युगांडा ने अभी हराया भाई। सही है ना, यूएई और पाकिस्तान, युगांडा में फर्क है, युगांडा और यूएई में तो फर्क है ना। नहीं फर्क है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए ना। ये छोटी टीमें पाकिस्तान को कहती है कि हम हरा देंगे आपको, हम ये कर दें। तो भाई ये सब जो आप टीम्स बना रहे हैं, माइक एसन टीम बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छी चीज है, आप रैंकिंग ऊपर लाना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं, लेकिन ये चीज भी दिमाग में रखें कि छोटी टीमें हमें ना बोलेंगे यार हम इनको हरा देंगे, क्योंकि हम अगर अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे छोटी टीम के खिलाफ तो हर कोई खड़ा हो जाएगा। कल अगर कोई किसी और मुल्क की टीम बन गई, वो बोल देगी अजी हम तो पाकिस्तान को हरा देंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे यार अगर ये टीम यूएसए से हार सकती है, कनाडा से बड़ी मुश्किल से जीत सकती है, याद हो आपको, उसमें भी बाबर आजम ने T20 में रन किए थे तब जीती थी। ठीक है, कनाडा से हार सकते हैं, मुश्किल से जीत सकती है। मैंने कहा चुप हो जाओ, और किसी एक मिनट भाई बात मैं कर रहा हूं आपसे, चुप होना पड़ेगा यार। ये बाबर आजम कहां से आपके दिमाग में? मैं बाबर आजम को मैंने जिक्र किया, मैं आपका जिक्र ही नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला बाबर फोबिया है आपको, ख्वाब फोबिया की बात ही नहीं है, आपको ख्वाब में भी बाबर नहीं ख्वाब में नहीं आता। नहीं, मैं बहुत आराम से अल्लाह के शुक्र सुकून से सोता हूं। सुन ले मेरी बात सुन ले। ये मैंने बात इस वजह से की, ये मैं बात इस वजह से की, ये तो आप सोचते हैं ना। नहीं मैं ऐसे लगता है मैं भाई बाबर लोग तो सही बात नहीं। आपने तो तस्वीर की बात की, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बोलने दो। सुने, मैंने इस वजह से बात की कि जो हम वो T20 भी जीते, वो भी रन हुए तो जीते। हाँ जी, ठीक है, तो हम इन छोटी टीमों के खिलाफ हारेंगे तो ये होगा। तो बाबर की कप्तानी में हारे थे हम यूएसए से भाई। ठीक है ना, बाबर की कप्तानी में बहुत कुछ हमने किया, वो हम सब पता है। बाबर की कप्तानी में क्या किया हमने? पाकिस्तान ने कौन सा बड़ा तीर मारा बाबर की कप्तानी में, बताएं भाई। आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता हो, आपके दुनिया के कोई सीरीज जीती हो, ये जो आप बात करते हैं ना, बड़े काम की बात करते हैं, आपके बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं जीत सकते, तो छोड़े ना बाबर आजम को। से बड़ा तो सुपरस्टार कोई नहीं ना। नहीं, आज के जमाने में नहीं, आप ही जमाना बाबर से बड़ा सुपरस्टार कौन है? मैं बहुत सुनता हूं लोगों से बाबर आजम। ओ भाई, आपके दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े लेजेंड्स की जो बात करते हैं, कितने यार, ये भी मिथ है। नहीं सुन तो ले लेजेंड है भाई, हमारे लोग कहते हैं ना लेजेंड। 200 टेस्ट विकेट लेने वाला चौथा बॉलर का नाम कोई भी नहीं है, खत्म हो गया, कोई भी नहीं है। 10,000 करने वाले दूसरे प्लेयर का नाम आपके साल आप सुन लें, 10,000 करने वाला एक ही लड़का है। दुनिया की हिस्ट्री में जिस टीम के भी लेजेंड्स है ना, जो भी बॉलर है, सबके 500 आउट है। हमारे मुल्क में नहीं है किसी के 200 आउट नहीं है हमारे मुल्क में। देखिए मैच क्रिकेट 200 आप जो बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं दुनिया की जितनी भी टीम्स के अंदर जिनको लेजेंड्स बोला जाता है, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, जिनको फास्ट बॉलर जिनको लेजेंड्स बोला जाता है, उसमें हर टीम के किसी के 2-2, 3-3 फास्ट बॉलर के 500 आउट है। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क की वाहिद टीम है जिसमें लेजेंड्स भी आए और उनके 500 आउट नहीं है। ठीक है, लेजेंड बोला जाता है लेकिन 500 आउट नहीं है। सही है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे जो सुपरस्टार थे वो बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन कितने वर्ल्ड कप जीते हम? एक चैंपियंस ट्रॉफी 92 का जीते, चैंपियन ट्रॉफी भी। देखिए सुन ले, आप 2009 का वर्ल्ड कप जीते, आपकी टीम क्या थी? बड़े बड़े स्टार तो नहीं थे ना उस टीम के अंदर, बड़े बड़े नाम तो नहीं थे। शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, शोएब मलिक, आपके देखें मोहम्मद आमिर, मतलब स्टार्स थे। देखिए दुनिया सारी बोलती है। T20 की वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं,
T20 वर्ल्ड कप का हाँ, इंतजाम था। देखिए- सॉरी, मिसबाह उल हक। सुन ले, देखिए दुनिया ये बोलती है 1996 और 1999 ये दो वर्ल्ड कप की टीम्स आपकी ऐसी थी कि जिनको हरा ही नहीं सकते थे आप, ठीक है, हरा ही नहीं सकते थे, और ये दोनों दफा ये टीमें हार गई। नहीं, हारी नहीं, एक टीम फाइनल के लिए, एक क्वार्टर फाइनल के तो लिए। फाइनल जो हारी वो हारी ना, फाइनल खेल के हारना। मतलब मेरा कहने का ऑस्ट्रेलिया को मकसद, भी हराया था मेरा उसके कहने बाद का में। मकसद ये है कि जब आपकी टीम इतनी बड़ी होती है ना, तो भाई आपको कहीं ना कहीं फाइनल जीतना चाहिए। अच्छा, बाबर आजम पे आ जाए ना, उसकी उसके बाद कप्तानी में आप मैच सुन हारे तो ले, हैं। बाबर आजम की कप्तानी हो, ये जो भी है भाई, बाबर आजम हो, मैं बाबर आजम के अलावा भी किसी कप्तान की बात भी कर रहा हूं। अगर आपकी टीम फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंच के हारती भी तो बहुत बड़ी बात है भाई। दूसरी टीम्स बहुत ऊपर चली गई हैं, उनके पास बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे तगड़े प्लेयर्स हैं, हमारे पास नहीं है। अगर मैं क्यों बार बार कहता हूं कि यार बाबर के ऊपर, मैं बाबर का इस बार नाम लेता हूं, कप्तान था, वरना मैं किसी और का ले लेता। बाबर के ऊपर इतना ज्यादा मत करें, क्योंकि वो और उसके साथ जो टीम थी वो इतनी बड़ी लेवल की नहीं थी। फिर भी एशिया कप का समय, फिर भी यार देखिए बात सुने, मतलब यानी अब मतलब अब यूएसए के खिलाफ अगर आमिर ने 19-18 रन दे दिए, वो भी बाबर ने तो नहीं करवाए ना यार। आपके पाकिस्तान की टीम का सबसे टॉप बॉलर था आमिर, उससे अब गेंद करवाई तो क्या उसने अब रन करवा दी, तो वो क्या करे। तो कहने का मकसद उसकी कप्तानी में एशिया कप, सेमीफाइनल, फाइनल वर्ल्ड कप आप पहुंचे हैं, तो क्रेडिट दें उसको कि यार उसकी कप्तानी में, जो लोग कहते हैं ना बुरी 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 कप्तानी, भाई उसकी कप्तानी में टीम पहुंची। मैं मानता हूं 4 साल नहीं जीते, लेकिन इस टीम के साथ 4 साल भी अगर यहां इन पोजीशन पे टीम पहुंच गई है ना, तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने सलमान आगा को कप्तान बना दिया ना, सलमान आगा की कप्तानी में अगर हमारी टीम सेमीफाइनल में भी हारती है ना, हमारी टीम फाइनल में भी हारती है, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि यार सलमान आगा की कप्तानी में आप क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीत रहे 3 साल, अगर 2 साल उसको नहीं। टीम देखो, सिर्फ उसकी कप्तानी को मत देखो, टीम देखो, अपनी टीम को बैलेंस करो दूसरी टीम के साथ कि वो क्या है और हम क्या है। आप खुद निकाल लो दूसरी टीम में कितने बड़े नाम, कितने बड़े प्लेयर, सब कुछ है। हमारी टीम बन रही है अभी, और हर वर्ल्ड कप के बाद ऐसे होता बन रही होती है, बनती है। तो बन रही है ना। हम एक ही प्लेयर, एक ही टीम खिला के हम उनको स्टार नहीं बना रहे, उनको स्टार नहीं बना रहे 4-4 साल खिला के। हम इस 4 साल के अंदर जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए वर्ल्ड कप की जो प्लानिंग होती है वो 4 साल की होती है। हम उस 4 साल के अंदर तो 36 तो टीम बना लेते हैं, 36 तो लड़के आ जाते हैं, तो फिर टीम कहां से बनेगी आपकी? आप सही कह रहे हैं, T20 की टीम में 1 साल के अंदर ही तब्दीलियां बहुत हुई हैं। मतलब यही टीम देख लो जो लास्ट ईयर खेली है वर्ल्ड कप, उसमें इसमें शाहीन अफरीदी है, इससे फखर जमान है और साइम अयूब है, बस इनके अलावा सारी टीम। अभी मुझे बात बताएं, T20 का फॉर्मेट हो या कोई भी फॉर्मेट हो, आप एक अच्छे प्लेयर, अब बेन स्टोक की मैं मिसाल दे देता हूं, क्या किया अभी इस टेस्ट मैच में? 100 किया उसने, 36-37 इनिंग के बाद जाके 100 किया उसने, 36-37 इनिंग के बाद जाके 100 किया। ऑलराउंडर है वो, नहीं ऑलराउंडर जो भी है, इधर ऑलराउंडर। अच्छा 36-37 के बाद 100 किया, और इतनी इनिंग्स में उसके 5 से 6 50 हैं। नहीं, ऑलराउंडर है ये, 5 से 6 ऑलराउंडर है ना। नहीं ऑलराउंडर और आउट भी नहीं है ना, आप इतनी इनिंग में देखें आउट भी नहीं है उसके। नहीं, उसके बड़े अच्छे, नहीं आप देख लें, आउट भी नहीं है, आउट भी नहीं है। पिछला टेस्ट मैच जो जीता है ना, यही तो मैंने क्या परफॉर्मेंस, सर मैंने आपसे क्या जिक्र किया था पिछले टेस्ट मैच में, मैंने यही बैठ के बोला था, उसके ऊपर प्रेशर आया है कि भाई तुम कप्तान हो, तुम ना बॉलिंग में कुछ कर रहे हो, बिल्कुल ना तुम बॉलिंग कर रहे हो ना तुम बैटिंग कर रहे हो। उसके बाद देख लो उसने कंटिन्यू 9 ओवर का स्पेल, कोई 20-25 ओवर किए, 100 किया। सपोर्ट होती है, अच्छे प्लेयर को सपोर्ट होती है, सपोर्ट होती है। इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस, वर्ल्ड कप हराना, सब कुछ करना, उसके बावजूद भी अच्छे सिस्टम में कभी नहीं होता, अच्छे प्लेयर को आप साइड पे कर देते हैं। बहुत से आपके ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया के जो टीम के साथ हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस है। हम एकदम से टीमें चेंज, वर्ल्ड कप के बाद चेंज, कप्तान चेंज, सब कुछ तो चेंज, क्रिकेट बोर्ड भी तो चेंज होता है, वही सब कुछ होता है ना, वहीं से प्रेशर में होता आ है, जाते हैं। सब कुछ वहीं से होता है, ऊपर चेंज होता है तो नीचे भी चेंज होता अच्छा मैं आपको है, कोचिंग स्टाफ चेंज, सब कुछ चेंज। मैं आपको चीज बताऊं, इसमें जो है ना एक ही सूरत में चीजें चेंज होती हैं, अगर आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन स्ट्रांग है ना, चीजें नहीं कभी भी चेंज होंगी, ये स्ट्रांग है, कभी भी चेंज नहीं होगी। मोहसिन नकवी साहब के बारे में क्या ख्याल? देखिए अभी जो सिस्टम, जो हम ये जो चीजें चल रही है ना, जो कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीजें हो जाए, ये अगर चीजें होती हैं, मेरिट का सिस्टम होता है, कोचेज मेरिट पे लगते हैं, ठीक है, हर चीज फिटनेस का जो मसले मसाइल है वो मेरिट पे चलते हैं। जब ये सब चीजें चलने लग जाएंगी, जब आप ये बोलोगे ना डोमेस्टिक क्रिकेट में आके, ठीक है, कि भाई इस लड़के की फिटनेस नहीं थी, ये बाहर हो गया, खत्म, आप फिट नहीं है, बाहर, आप नहीं है टीम में, जाओ अगले साल आप आना जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी, ठीक है, ग्राउंड नीचे जूनियर लेवल पे जाए। प्लस
मेरी क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट ये है कि क्लब क्रिकेट स्टार्ट करवाएं, किसी तरीके से क्लब क्रिकेट करवाएं। आपका जो नया बच्चा आता है वो क्लब क्रिकेट से खेलता है आके, पहला स्टेप है। पहला स्टेप। वो जब क्लब क्रिकेट खेलता है ना तो वो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। वो जब क्लब क्रिकेट खेल के जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आता है वो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। आप उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार मिसालें दे चुका हूं कि यार हम जब क्लब क्रिकेट खेलते थे हफ्ते में 5 मैच खेलते थे। जिस मैच में मार लगती थी अगले मैच में सोचते थे नहीं यार हमने कल के मैच में ये बॉलिंग की थी, इधर नहीं करनी, यहां से तो इधर मार लग रही थी, इधर बॉलिंग करेंगे, इधर बॉलिंग करेंगे। उसके बाद आप जिन ग्राउंड्स में बार बार खेलते हैं, पूरा पूरा हफ्ता खेलते हैं, आप समझ जाते हैं यार ये छोटा ग्राउंड है, यहां बॉल नहीं करेंगे, ये बड़ा ग्राउंड है, यहां बॉल करेंगे, इस प्लेयर को ऐसे करेंगे। आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्लब क्रिकेट जो है ना, क्लब क्रिकेट भाई अब सुन लें, एक और बात बोल के जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? क्लब क्रिकेट आपको सुपरस्टार पाकिस्तान के बना के देती है। क्लब क्रिकेट से कहां सुपर? क्लब क्रिकेट आपको पाकिस्तान के सुपरस्टार बना के देती है। मतलब यूनुस खान की मिसाल है, हमने कराची में देखा। क्लब क्रिकेट खान को, बासित अली को, राशिद लतीफ को, सर इनके न्यू नेम, इनके अलावा जितने भी उससे बड़े प्लेयर आ चुके हैं, जितने भी, हमारा आखिरी टाइम था क्लब क्रिकेट का, बस उसके बाद क्लब क्रिकेट आपकी क्लब क्रिकेट का एक टूर्नामेंट हमारे टाइम से पहले, हमारा टाइम या हमारे से पहले पाकिस्तान को या दुनिया की टीम्स को स्टार ही क्लब क्रिकेट की वजह से मिलते हैं। क्योंकि जब वो क्लब क्रिकेट इतनी खेलते हैं वो खुद ही बन जाते हैं, उनको खुद ही अकल आ जाती। क्यों कहते हैं कि यार ये बड़ा तेज है भाई, बड़ा क्लेवर है, बड़ा सियाना है। हमारे टाइम पे, उससे पहले क्यों बोला जाता जी क्रिकेट बड़ा सियाना है? क्या उसने क्या किया था? कोई कोचिंग थी, कोई ग्राउंड थे? 20 साल पुरानी सुन लेना, सुन तो ले। मैं एक वक्त बदल गया सर, मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। मैं ये कह रहा हूं उस टाइम फैसिलिटीज थी नहीं थी, हम मट्टी में भाग रहे, डाइवे मार रहे, छील रहे, सब कुछ। कोई कोचिंग, कोई बड़े कोच, कुछ भी नहीं। कोई वो कंप्यूटर एनालिस्ट, वीडियो एनालिस्ट, कुछ भी नहीं। तो कैसे बन गए सारे प्लेयर? खेल खेल के बने, खेल के मार खा के ग्राउंड में। जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा में निखार पैदा होगा। बात हमने शुरू की थी जो यूएसए की रियासत है फ्लोरिडा, इसमें स्टेडियम है, ये ब्रोवर्ड काउंटी का स्टेडियम है और यहाँ पाकिस्तान की टीम पहले भी खेल चुकी है। पाकिस्तान की खवातीन की टीम, यहाँ पहला T20 मैच जो पाकिस्तान का हुआ है वो पाकिस्तान की खवातीन टीम का हुआ था 2015 नवंबर की 2 या 3 तारीख थी। अमेरिका की विमेन टीम और पाकिस्तान की विमेन टीम, तो 3 T20 मैचेस की सीरीज थी, तो यहाँ पर खेल चुकी है। तो मैंने कहा थोड़ी सी तारीख भी बता दें लोगों को। अब प्रैक्टिस की फुटेज भी आज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से, वो भी आप देख लें। वो उसके अलावा मैचेस का शेड्यूल है, 31 तारीख से मैच शुरू हो जाएंगे। पहला T20 मैच 31 को खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज 31 पहली को है, 31 यहाँ 31 है, वहां पे। अच्छा ये लोगों को जरा बता दें। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ 31 वहां है, यहाँ पहली 31 यहाँ अमेरिका में, पाकिस्तान अमेरिका में पीछे, क्योंकि वहां 31 है। पाकिस्तान के टाइम पे 5 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ, और पाकिस्तान टेलीविजन आपको लाइव भी दिखाएगा मैच। बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पे आप लाइव भी देख सकेंगे सीरीज। ये है वो ब्रोवर्ड काउंटी, ये मशहूर है इस हवाले से कि लाल यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ये पवेलियन है सामने, ये कुछ 10 बरस 12 बरस से ये पवेलियन ऐसा ही है, मतलब चेंज भी नहीं किया इन्होंने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूएसए में जब क्रिकेट स्टार्ट हुई है, ये सबसे पहले जो ग्राउंड बना है वो यही बना है। यही वाहिद ग्राउंड है यूएसए का जो आईसीसी जिसको तस्लीम करती है। यूएसए में उसके अलावा नहीं है और कोई ग्राउंड नहीं है। जो न्यूयॉर्क में ग्राउंड उन्होंने बनाया था वो मेकशिफ्ट था और वहां पर पाकिस्तान भारत का मुकाबला हुआ था और वो खत्म हुआ। ये जो यूएसए में जो लीग्स वगैरह होती हैं, इसका ये अप्रूव नहीं आईसीसी की तरफ से। जो आप कह रहे हैं ना, सिर्फ यही ग्राउंड है, बस सिर्फ यही ग्राउंड। उसके अलावा जो लीग्स होती है वो नहीं है, वो अलग जगह पे होती है। वो डेलिस में स्टेडियम्स हैं, न्यूयॉर्क में हैं, शिकागो में हैं, 2-4 इतना मयारी स्टेडियम नहीं है। डेलिस का जो ग्राउंड है वो भी अप्रूव हो गया, वो भी अप्रूव। आई एम सॉरी, डेलिस में जो स्टेडियम बना है उसका नाम है ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम, वो भी अप्रूव्ड बाय द आईसीसी है। वहां पर आईसीसी के 2 ग्राउंड हुए, तो 2 ग्राउंड है यूएसए में। अब तो यूएसए में जो सहूलियात का हिसाब है वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड का जो मैंने बताया था, मौसम बहुत शदीद होता है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा धूप, इससे मेरे ख्याल में दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी इतनी सख्त गर्मी होती है, हम तो जा चुके हैं वेस्ट इंडीज, बहुत सख्त गर्मी होती है। पाकिस्तान में भी गर्मी होती है। मुझे नहीं लगता कि इनको उतना फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, पसीना आता है बहुत ज्यादा, आप लिक्विड्स यूज करें, ठीक है, आपकी रिकवरी हो जल्दी से। वाटर का इंटेक जो है वो आप ज्यादा रखें,
ठीक है, तो फिटनेस का ख्याल रखें, जबरदस्ती जोर या जबरदस्ती एफर्ट भागना, वो कहते हैं ना कि बिला वजह भाग रहे हैं, तो वो इन सब चीजों से अपने आप को कंट्रोल रखें, सेफ रखें, क्योंकि क्रैम्प्स वगैरह पड़ सकते हैं, आपका पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा तो स्वेटिंग होगी तो उसमें पड़ सकते और हैं। जो पिच मैंने इसकी देखी थी, क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता करीब जाने का, लेकिन एक दफा मुझे मौका मिला था तो पिच के ऊपर ही मैं था, तो पिच पे काफी ज्यादा शाइन है। ये मैं बात आपको 5-6 साल पहले की बता रहा हूँ जब मैं गया था वहां पर। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि उसके बाद तो पिच शाइन भी और आपको ज्यादा व्हाइट नजर आ रही होगी। हाँ, काफी शाइन था पिच के ऊपर। तो शाइन वो तो मौसम की वजह से था या बहुत शदीद गर्मी की वजह से था, रोल वगैरह भी बड़ा अच्छा होता है ना, तो शाइन होने से हार्ड पिच हार्ड थी, तो क्या फर्क पड़ेगा? स्पिनर फ्रेंडली होगी या मैंने आपसे बोला ना, स्पिनर को भी सपोर्ट कर सकती है और बैटिंग को तो करेगी, ऐसी पिच तो करेगी बैटिंग को। और यहाँ पर ग्राउंड भी सही है, साइज भी अच्छा है ग्राउंड का। देखिए, जिस तरह अगर हम यूएई की बात करते हैं ना, कि वहां की जो पिचेस, स्पेशली अगर हम शारजा की बात करें, वहां पे तो सर्दी वर्दी ये कोई तो चक्कर ही नहीं होता ना, इतनी सा गर्मी रहती है, उसमें फिर पिचेस भी टूट जाती है, उस ग्राउंड में क्रिकेट बहुत होती है, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक भी होता है, लो भी बहुत ज्यादा जो है वो रहता है। अब इस ग्राउंड में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज्यादा क्रिकेट होती है। नहीं, इसमें क्रिकेट असल में इंटरनेशनल मैचेस अब शुरू हुए। इंटरनेशनल मैचेस उसके बाद यहाँ पे आपको पता मौसम भी चेंज होता है, पूरा साल ऐसा नहीं है कि गर्मी 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 सूरज नहीं। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे नवंबर में गर्मी थी, लेकिन मौसम तो आज भी गर्मी, आज भी गर्मी का आलम यह है कि 32-33 है वहां पर, जो मैंने वहां पूछा। लेकिन नवंबर की 1 तारीख को मैं गया था तो शदीद गर्मी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अमेरिका के दूसरे इलाकों में सर्दी थी, यहाँ गर्मी रहती है, यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। लेकिन हाई स्कोरिंग मैच होगा फिर, मुझे लगता है हाई स्कोरिंग। और पाकिस्तान की 11 क्या बनाएंगे आप? कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर आएगा? यार ये तो अब मतलब साहबजादा फरहान, साहबजादा फरहान को तो खेलना चाहिए। फखर जमान अब आप ये देखिए, अब आप ये नहीं, मेरे हिसाब से साइम अयूब जरा आउट ऑफ फॉर्म है अभी। आप उसको लेके गए, चले अच्छी चीज, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा टैलेंट है, लेके जाओ, लेकिन साहबजादा फरहान और फखर जमान के साथ जाना चाहिए आपको ओपन। फिर उसके बाद हसन नवाज तो वही चौथे 5वें नंबर पे जाएगा, जो उसका नंबर। और बॉलिंग लाइनअप में क्या होगा? बॉलिंग वही हारिस रऊफ, शाहीन और एक और फास्ट बॉलर कौन सा? नहीं, हसन अली, सॉरी, हसन अली। 3 फास्ट बॉलर तगड़े, 3 फास्ट बॉलर के साथ आप जाए। और अब मुझे ही बताएं ना, अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, ठीक है, आपके मेन फास्ट बॉलर 3 आ गए, तो क्या आप फहीम अशरफ के साथ जाएंगे? आप नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। तो फिर आपके 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। जितनी गर्मी आप सब कुछ बता रहे हैं, वहां पे अगर इतनी सख्त गर्मी है, तो वो उन्होंने जाहिर बात पिच को देखा होगा कि यार यहाँ पे बॉल ब्रेक भी हो सकता है, तो फिर आपको 100% अबरार के साथ जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपको सफियान मुकीम के साथ भी जाना चाहिए, 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर। ये अगर आपने फहीम अशरफ को खिलाना है, तो फिर जाहिर सी बात है आप हारिस रऊफ और शाहीन को खिलाएंगे, आप हसन अली को ड्रॉप करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4-4 फास्ट बॉलर के साथ जाइए, वो टीम नहीं है। क्योंकि हारिस हो, हसन हो या शाहीन हो, तीनों के तीनों अभी तक नहीं खेले, तो तीनों देश में नहीं थे ना। बिल्कुल जाहिर बात है, तीनों तो खेलेंगे ये मैच। तीनों तो खेलेंगे। और नसीम शाह भी है। नसीम शाह तो ओडीआई में, सॉरी, नसीम शाह तो ओडीआई में। तो ये तीनों तो खेलेंगे, फिर उनके साथ स्पिनर भी डालने हैं आपने। देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, ये वो बांग्लादेश वाली टीम नहीं है कि आप सोचेंगे जी पार्ट टाइमर आप स्पिनर चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सही है ना। अगर आप साइम अयूब को हटाते हैं, आप सादा फरहान का बॉलिंग ऑप्शन, सही है, आपकी प्लानिंग तो वही जीरो हो गई ना, जो आप कह रहे थे जी मैं ऑलराउंडर खिलाऊंगा। अगर आप साइम अयूब को खिला के साहबजादा फरहान खिलाते, इसका मतलब क्या है? आप फ्लॉप हो रहे हैं, ऑलराउंडर का काम नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ, ऑलराउंडर का मतलब है ऐसा खिलाड़ी जो है तो बॉलिंग बैटिंग कर सके या फिर बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग भी कर सके। ऑलराउंडर का मतलब क्या है? आपकी टीम में है फहीम अशरफ। नहीं, ऑलराउंडर का मतलब नहीं, फहीम अशरफ न्यूजीलैंड वाले साइकी से मैं बता रहा हूँ। ऑलराउंडर का मतलब ऐसा जो एक से ज्यादा काम कर। नहीं, साहबजादा फरहान इज अ विकेट कीपर। नहीं, ये माइक हेसन की है, आपको नहीं, माइक हेसन की कुछ चीजें समझ नहीं आ रही ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ऑलराउंडर अगर फहीम अशरफ की बात करते हैं, देखिए अगर आप फहीम अशरफ को खिलाते हैं, आप आमिर जमाल को खिलाते हैं, समझ आती है, सही है। फहीम अशरफ के हक में आप 2 दिन पहले तक तो थे। क्या मतलब? फहीम अशरफ की तो इतनी तारीफ की आपने बांग्लादेश में, जो फॉर्म में, ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑलराउंडर मैंने बोला अगर आपने जेन्युइन ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, जिस तरह फहीम अशरफ, आप इसको खिला सकते हैं। अगर आमिर जमाल को आपने खिलाना है, खैर वो टीम में नहीं, जिक्र कर रहे हैं, अगर आमिर जमाल आपको खिलाना, वो बॉलिंग भी करता है प्रॉपर, मतलब यानी पार्ट टाइमर्स के साथ आप नहीं जा सकते। अब अगर आप साइम अयूब को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बॉलिंग ऑप्शन काट रहे हैं। पार्ट टाइमर है वो, पार्ट टाइमर है, जिस वजह से आपने ड्रॉप उसको कर दिया और आप एक प्रॉपर बैट्समैन लेके आ गए।
तो वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट ऐसे बिला वजह के ये फजूल किस्म के आप एक्सपेरिमेंट करें। बिल्कुल एक कोई जेन्युइन भी तरीके से एक्सपेरिमेंट फजूल नहीं होता। नहीं होता है फजूल ना। आपको लगता है, नहीं, आपको फजूल होता है तो यार अपने- ये तो बस आप अपने- हमेशा अपने- ब्रेक लेने नहीं, के लिए नहीं, यार ये नहीं, मेरे आप पीछे ब्रेक बोल के से बोल पहले रहे हैं। ब्रेक से पहले ऐसी ब्रेक बात से करते पहले थे। इन्होंने ये काम माइक करना होता एसन है। उससे पहले ये अपना बोलते कुछ माइंडसेट नहीं है। है। माइक एसन का अपना माइंडसेट है। तो mindset उसके है तो हिसाब भाई से हमारा अलग भी तो अपना बुरा mindset है। तो आपका माइंडसेट भाई हमारा भी तो माइंडसेट है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, नहीं ब्रेक के हमारा बाद वापस माइंडसेट आता हूं। ऐसा क्या तो मेरा